ओके, तो भाई एक सवाल ये होता है बच्चों का कि नीट या आईआईटी जेई पास करने के लिए, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस्ड हो, किसी स्टूडेंट को किन किन बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको अपने अंदर क्या क्या गुण पैदा करने चाहिए, इजंट इट? तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भाई, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि मैं आपको एक बात बोलूँ कि हलवा बनाना है आपको, तो क्या आप बिना जो रवा है या घी है या चीनी है उनके हलवा बन जाएगा क्या? हलवे के भी क्या होता है, कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो सिमिलरली भाई, अगर आपके खीर आपको बनानी है तो भाई दूध है, चावल है, चीनी है, काजू है, किशमिश है, नहीं समझे बात? लेकिन काजू किशमिश से खीर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, लेकिन मिनिमम तो आपको भाई कुछ तो आपको चाहिएगा। दूध है, चावल है और खीर है और चीनी है। दूध, चावल, चीनी, और ये तो आपको भाई पक्का चाहिएंगे। उसके बाद अगर आप उसमें कुछ डालते हो, उससे खीर की क्वालिटी क्या हो जाएगी? इंप्रूव। तो सिमिलर बात ये होती है भाई, यहाँ होती है, ठीक है? तो नीट या आईआईटी जेई पास करने के लिए भी बच्चे के पास कुछ ना कुछ मिनिमम क्या होनी चाहिए? कंडीशन। उनके अलावा कुछ होता है तो उससे उसकी रैंक क्या हो जाएगी? बूस्ट हो जाएगी। बात आपको पल्ले पड़ गई भाई? वो उसमें मानो खीर में आपने क्या डाल दिए? काजू बादाम डाल दिए। ओके, तो कौन कौन सी चीजें भाई? तो पहली चीज होती है इंटेलिजेंस। ये भाई बहुत जरूरी है। आमतौर पे मैं आपको बताऊं, सारे के सारे जो भाई टीचर्स है ना, वो खाम खां के एक मोटिवेशन होती है कि नीट के लिए पढ़ो, जेई के लिए पढ़ो। भाई देखो, अगर किसी का जो आईक्यू है, क्योंकि आपको पता होगा ना, आपके पास जो लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, क्या सभी कंप्यूटर जो दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं, क्या सभी की कंप्यूटिंग पावर एक सी? क्या नहीं। किसी कंप्यूटर में भाई भारी गेम चलते हैं, किसी कंप्यूटर में हैवी गेम नहीं चलते, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग पावर क्या होती है? अलग अलग। उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। तो भाई कोई स्टूडेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। किसी का आईक्यू ज़्यादा होता है, किसी का आईक्यू कम होता है, इजंट इट? तो आपके पास एक मिनिमम इंटेलिजेंस होनी क्या बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत बार देखा भाई, अगर किसी बच्चे का आईक्यू या इंटेलिजेंस भाई आईआईटी जेईई या नीट पास करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, या फिर मान लिया भाई कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, अरे बोलो भाई, उसके आपको पता ना कई इंसानों के अंदर भाई आईक्यू बेशक कम होता है, मतलब बहुत हाई आईक्यू ना हो, लेकिन वो क्रिएटिव बहुत होते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी का आईक्यू से इतना लिंक नहीं होता। तो बहुत अच्छा पेंटर हो, बहुत अच्छा भाई क्या बन सकता हो? मान लिया भाई बैट्समैन बन सकता हो, बहुत अच्छा भाई वो क्या बोलते हैं भाई संगीतकार बन सकता हो, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके सर पे बैठे हैं बिल्कुल भूत की तरह कि ना तुझे हम क्या बनाएंगे? इंजीनियर और डॉक्टर। एक तो ये हमारी सोसाइटी की इतनी बुरी बात है कि यहाँ पर हर किसी को क्या बनाना है। मैं कहता हूँ चलो भाई भला हो, क्या बोलते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के टाइम पे ये नहीं था, नहीं तो उनको भी क्या बना देते, और इतना महान लेखक हमको भी नहीं मिलता। अगर सचिन तेंदुलकर क्या बन जाते, आईआईटी जेईई नीट के लिए पढ़ते, तो उनसे वो पास भी नहीं होता, चांसेस ये हैं। बात आपको पल्ले पड़ी? लेकिन इंडिया एक महान बल्लेबाज को खो देता, इजंट इट? जो गुरदास मान है, आपको लगता है वो आईआईटी जेईई नीट पास कर देंगे? अगर वो पढ़ते, उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते गुरदास मान को, तो वो आईआईटी जेईई नीट पास नहीं करते। उनकी सारी एनर्जी कहाँ खर्च होती? आईआईटी जेईई नीट पास करने में वो भी पास नहीं होता। लेकिन हमको एक महान गायक हमको नहीं मिल पाता। बात आपको पल्ले पड़ी? तो पहली बात तो भाई, अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है आईआईटी जेईई नीट के लिए पढ़ने में, नहीं बात आपको पल्ले पड़ी? आपको साफ दिख रहा भाई कि आपकी कैलकुलेट करने की जो रफ्तार है वो बहुत कम है, आपकी समझने की रफ्तार बहुत कम है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को। आपका इंटरेस्ट किस में? ड्राइंग में, लिटरेचर में, म्यूजिक में। ओके, तो ये वो बुरी बात नहीं है। वो इससे मैं कहता हूँ लिटरेचर है, म्यूजिक है, वो जो इंजीनियर होते हैं ये भाई इनसे कहीं ज़्यादा ग्रेट फील्ड होता है ये, नहीं समझे बात? इंडिया के सारे इंजीनियर और सारे के सारे सिविल सर्वेंट आईएएस वगैरह मिल जाए ना, अगर इंडिया के सारे आईएएस, सारे इंजीनियर और सारे डॉक्टर एक तरफ बैठे हों और एक पर डे में कौन बैठे हों? मुंशी प्रेमचंद। तो मैं कहता हूं मुंशी प्रेमचंद कहीं ज्यादा क्या है? महान है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उन्होंने जो क्रिएट किया है वो क्या है? कालजयी। उनकी जो रचनाएं हैं
इजंट इट? वो आपको टाइम ट्रेवल में लेके जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते हुए आप उसी टाइम पे पहुंच जाते हो। उनसे महान आपको लेखक देखने को मुश्किल से मिलेंगे भाई, उनके आसपास के लेखक। ओके, तो भाई इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लगता है तो भाई, क्योंकि बिना इंटेलिजेंस के एक मिनिमम आपके पास लेवल नहीं है तो आप कितना एफर्ट लगा लो आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। बात बुरी लगेगी लेकिन भाई ये ट्रुथ है। हमको अपनी कमियां अपनी खूबियां एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। बात आपको पहले पड़ी, आपको लग रहा है भाई आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझने में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, ओके टिक मार्क। एक तो ये टिक मार्क होना चाहिए। ओके, दूसरा फिर क्या है भाई, और ये मैं आपको बताऊं भाई आपकी इंटेलिजेंस है कि नहीं है, इसको जज करने एक तरीका होता है। आप केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल चैप्टर पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर आप उसको समझ पा रहे हो, लेकिन ध्यान अच्छे टीचर से भाई, कई बार ये नहीं कि टीचर को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, टीचर को बात नहीं पता तो आपको क्या समझाएगा, बात आपको पहले पड़ी। तो जो आपको लगे ना बेस्ट टीचर है भाई फील्ड का, वो पढ़ा रहा है और वो आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस क्या बिल्कुल ठीक है। ओके, इसको जज करना एक तरीका मैं आपको बताता हूँ भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने जो आपका 11th क्लास केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है मैंने कंप्लीटली पब्लिक कर रखा है यूट्यूब पे, आप उसको जाके देखो। अगर आप उसको 70% भी समझ पाते हो, 70% भी, तो आपकी इंटेलिजेंस मोर देन एनफ है नीट जेई पास करने के लिए, एडवांस्ड पास करने के लिए। ओके, पहला। दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा पॉइंट क्या है बताओ भाई, सिंसियरिटी। ठीक है बात। अब इंटेलिजेंस आपकी खूब है लेकिन आप पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं हो, क्या आप गंभीर नहीं हो भाई, ठीक, आप कहते हो गौतम गंभीर नहीं, गंभीर मतलब सीरियस, आप पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो, आप कहते पढ़ लेंगे क्या बात होगी, ठीक है, नहीं समझे बात। आपका कोई रूटीन नहीं है, आप सुबह उठते नहीं, शाम को भाई लेट सोते हो, सुबह बहुत लेट उठते हो, स्कूल में जाते नहीं, क्लासेस अटेंड नहीं करते, बात आपको पल्ले पड़ी। तो इंटेलिजेंस कितनी हाई हो आपकी भाई, लेकिन आप जब तक सिंसियर नहीं होगे किसी काम को करने के लिए। आप ये बताओ, एक बच्चे के अंदर भाई दिमाग है साइंटिस्ट बनने का, लेकिन वो पढ़ेगा ही नहीं तो क्या वो साइंटिस्ट बन जाएगा। सिंसियरिटी क्या होती है बहुत, डिसिप्लिन क्या होता है बहुत जरूरी भाई, बात आपको पहले पड़ी। तो बिना डिसिप्लिन के सुशील कुमार हैं जो, या भाई जो हमारे दूसरे एथलीट हैं, इजंट इट, क्या, या भाई क्या ये जो, अगर सुशील कुमार अगर सिंसियर नहीं होते पहलवानी को लेके तो क्या वो ओलंपिक में मेडल जीत पाते क्या, चाहे वो कितने अच्छे पहलवान हो, उनके अंदर भाई कितना अच्छा जेनेटिक्स हो, कितना अच्छा क्या उनका जेनेटिक्स, लेकिन वो मेहनत ही नहीं करेंगे भाई, डिसिप्लिन में रहेंगे तो पास नहीं होएगा। तो सिंसियरिटी का दूसरा ये चीज होनी बहुत जरूरी है अगर आपको एग्जाम पास करना है तो। ओके, तीसरी हमारे पास क्या होती है बताओ भाई, क्या, गाइडेंस। ओके, अब आप सिंसियर भी हो, ओके, आपकी इंटेलिजेंस भी ठीक है, लेकिन आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपको या तो सारे कॉन्सेप्ट गलत पढ़े जा रहे हैं, या आपको जो पढ़ा रहा है टीचर उसके खुद ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नहीं बात आपको पहले पड़ी। एक बहुत ही अच्छा धावक है, एक बहुत अच्छा क्या है भाई, रेसर, रेस लगाने वाला, वो सिंसियर भी है। अब मैराथन चल रही है, कोई इसको ये बोल, किसी से गाइडेंस ले ले कि भाई कहाँ, वो कह दे भाई ये रास्ता है, रास्ते में, तो वो गलती से कहाँ पहुंच जाएगा, गलत रास्ते पे, तो क्या वो फिनिश लाइन में पहुंच पाया है क्या। तो गाइडेंस इसको क्या होनी चाहिए बिल्कुल भी प्रॉपर, कि रास्ता ये है भाई मैराथन का, वो कहीं और चला गया तो वो जीतेगा नहीं, बात आपको पल्ले पड़ी। तो सिमिलरली भाई जो गाइड है आपका, जो गुरु है आपका, उसको बहुत ध्यान से चूज करो भाई। पहले आप उससे, और इजी चैप्टर नहीं, उसे इजी टॉपिक नहीं, इजी टॉपिक आप पढ़ोगे उनको आप जज नहीं कर सकते भाई। मुश्किल जो टॉपिक होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर टाइप, आप उनको पढ़ के देखो, समझे बात। एक ही चैप्टर को आप 10 टीचर से पढ़ के देखो, सेम चैप्टर को रिपीट करो, मैं कहता हूं सेम चैप्टर को आप कम से कम 4-5 टीचर से पढ़ के देखो, जिसका आपको समझ में है उससे फिर पढ़ना शुरू करो, बात आपको पहले पड़ी। तो बिना गाइडेंस के भाई, बिना गाइडेंस के हर चीज क्या है भाई, यूजलेस। मान लिया आपको पता ही नहीं ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, और आप उसको क्या कर रहे हो, वो गाइडेंस भाई किसी गुरु से सकती है,
कई बच्चे भाई सेल्फ गाइडेड भी होते हैं, लेकिन वो सेल्फ गाइडेंस भी कहाँ से आती है, वो भी सेल्फ गाइडेंस नहीं होती। आप जो बुक पढ़ रहे हो, कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी भी सेल्फ स्टडी नहीं होती भाई। वहां पर आप किसी टीचर की बुक कंसल्ट कर रहे हो, वो टीचर आपको इनडायरेक्टली गाइड करने लग रहा है। गाइडेंस से मेरा मतलब क्या है, बुक्स उसकी पढ़ो जिसकी बुक्स सही बताए बात, टीचर से पढ़ो जो आपको सही पढ़ाए। बात आपको पहले पड़ी। वो सेल्फ स्टडी भी क्या एक तरह से बुक आपको गाइड करने लग रही है उस टीचर की, नहीं है आपको समझ में। अरे भाई जैसे मैंने ये एमएससी की मैंने किताबें लिखी हुई हैं, समझे बात भाई। अब इन किताबों के मैंने वीडियोस नहीं बना रखे, लेकिन ये किताबें पूरे इंडिया में पढ़ी जाती हैं, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि सर आपकी जो बुक है इससे पढ़ के हमने अपनी एमएससी पास की है। हालांकि मैं उनको जानता भी नहीं, लेकिन मेरी बुक्स पढ़ के वो एमएससी पास करने लग रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो गाइडेंस प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई किसी ने आपको बता दिया ये चैप्टर पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन आना नहीं नीट जेई में एक, तो आप इंटेलिजेंस भी है, सिंसियर भी हो, पढ़ भी रहे हो, पेपर तो नहीं होगा उसमें से क्वेश्चन तो आएगा नहीं। बात आपको पहले पड़ी, या गलत पढ़ा दिया आपको गाइडेंस, ओके, तब भी उसका फायदा नहीं है। तो गाइडेंस। और चौथा होता हार्ड वर्क। क्या ये भी इन चारों के साथ होना बहुत जरूरी है भाई। मैं आपको बताऊं, इसको मैंने वैसे सेपरेट कर दिया है, ये आना चाहिए किसमें, सिंसियरिटी में ही, ओके। लेकिन मैं इसको बताया भाई, कई बच्चे का सिंसियर तो बहुत होते हैं, मन में बहुत सिंसियर होते हैं, उनका मन तो पूरा क्या है, फुल्ली क्या है, मोटिवेटेड कि एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास करना है। गाइडेंस उनको ठीक मिल रही है, उनको टीचर सही पढ़ा रहा है, उनको सही टीचर मिल गया, इंटेलिजेंस भी ठीक है, और वो सिंसियर भी हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, नहीं समझे बात। लेकिन उनमें हार्ड वर्क की कमी है। आप कहोगे हार्ड वर्क की सिंसियर कैसे हुए, अरे भाई मतलब बात आपको पहले पड़ी, मतलब मन से तो सिंसियर है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होता उनके बिहेवियर के अंदर, नहीं आपको भाई। और मान लिया हार्ड वर्क का मतलब कई बार क्या है, अब क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है, ठीक है बात, तो बहुत सारे बच्चे क्या है, गाइडेंस उनको ठीक मिल रही है, सिंसियर भी हैं, और तो आपको उनको आप कैसे आउट कम्पीट कर सकते हो, हार्ड वर्क के जरिए। नहीं आपको समझ में, आपके बराबर इंटेलिजेंट, आपके बराबर सिंसियर, और आपके बराबर किसे क्या मिल रही है, गाइडेंस, आप उससे ज्यादा क्या करो, हार्ड वर्क, आप उसे पक्का आउट कम्पीट कर दोगे। और मैं कहता हूं इंटेलिजेंस इसमें थोड़ी बहुत कमी चल जाएगी। क्या आप ये बताओ, सुशील कुमार अगर डेली हार्ड वर्क ना करता, डेली जो प्रैक्टिस होती है, खाना अपना भैया से खाता रहता भाई ना, मैं तो कुछ भी खा लूंगा, तो क्या वो ओलंपिक मेडल ले पाता क्या। सुबह शाम 5-5 घंटे 6-6 घंटे वो क्या करते थे, प्रैक्टिस, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। बिना हार्ड वर्क के ओलंपिक मेडल, कितना ही अच्छा आपका जेनेटिक्स हो, कितना ही आप सिंसियर हो पहलवानी को लेके, कितना ही आपको अच्छा कोच मिल जाए, अगर आप उनके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क नहीं करते तो आप एग्जाम, तो भाई आप मेडल लेके नहीं आ सकते। तो हार्ड वर्क बहुत क्या है भाई, जरूरी। और मैं कहता हूं कि इसमें कमी होगी ना, इसमें अगर 19-20 चल जाएगा, इन तीन में 19-20 नहीं चलेगा भाई, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क और गाइडेंस। मैं कहता हूं अगर गाइडेंस आपको अच्छी मिल गई ना, तो अगर आपकी इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट से नीचे भी है ना थोड़ी बहुत, नहीं समझे बात, वो टीचर आपको इतना भाई क्या बोलते हैं, एनलाइटन कर देगा कॉन्सेप्ट से, ठीक है, आप तब भी एग्जाम पास कर जाओगे। इसमें कमी चल जाएगी 10-20% की, 20% की, 25% की, इन तीन में कमी बर्दाश्त नहीं होगी भाई। हाँ, किसी में अगर चारों चीजें, कोई इंटेलिजेंट भी है, सिंसियर भी है, बिल्कुल फुल्ली क्या मोटिवेटेड, ओके, गाइडेंस उसको प्रॉपर मिल रही है बिल्कुल, और हार्ड वर्किंग भी है भाई, इस बच्चे को रोकना क्या है, इम्पॉसिबल। ही और शी विल बी अनस्टॉपेबल। बात आपको पहले पड़ी, तो ये भाई बात, ओके।